Hello everyone, welcome to Exam IQ. Let's continue our series. तो आज हम करेंगे 2019 में 6 जून को शिफ्ट 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सस्टेनेबल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए जनरल लेवल पे जब आपका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, कॉमोडिटी का, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, कोमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है तो उसमें आप क्या कहते हैं, क्या सही आंसर क्या होगा उसका? उसको आप बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या चल रहा है? ठीक है, इन्फ्लेशन रेट आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है टीवी कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए आपके घर में, सबके घर में टीवी होगा, ठीक है, और टीवी का रिमोट भी होगा। ओके, तो उस टीवी के रिमोट से आप कहीं से भी टीवी को मॉनिटर कर सकते हैं। टीवी को आप अपना एक इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, जिससे वो आपको आउटपुट देता है, यानी कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, देखिए ये तो है नहीं कि आपके रिमोट और टीवी में तो कोई तार बंधा हुआ है, ठीक है, वो बिल उस टीवी और रिमोट के बीच में बिल्कुल भी कोई कनेक्शन आपको दिखता नहीं है, बट फिर भी वहां से अगर आप कुछ इनपुट देते हैं तो उसका रिएक्शन और रिवर्स टीवी के थ्रू आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये किससे होता है? ये आपका क्वेश्चन में पूछा कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी वेव्स के थ्रू ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नहीं, इससे नहीं होता, अल्ट्रासोनिक वेव से नहीं होता, लेजर टेक्नोलॉजी से नहीं होता, ये होता है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, ये विजिबल नहीं होती हैं आपको, इसलिए आपको दिखता नहीं है। तो वेवलेंथ, अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है, इनकी रेंज क्या होती है? ये 700 nm टू 1 mm, ठीक है, 700 बोलेंगे इसे, 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm तक। ठीक है, अब टीवी का रिमोट, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीवी रिमोट इज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था? तो ये क्या था आपका, यूगीन पॉली ने। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछता है पॉश मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिसन डिस्प्लेइंग फोक डांसेस म्यूजिक फूड एंड कल्चर ऑफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पॉश मेला होता कहाँ पे है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर इसका होगा वेस्ट बंगाल, राइट। ठीक है, अब देखिए इस, तो इसने बोला कि पॉस मेले में क्या चीज डिपिक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया, आर्टिसंस। ठीक है, फोक डांस वहाँ पे होता है, म्यूजिक होता है, फूड एंड कल्चर, ये सब चीजें वहाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, ये है एक एनुअल फेस्टिवल, ठीक है, तो कहाँ पे होता है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पे है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Who among the following was one of the governors during the reign of अलाउद्दीन खिलजी? देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था हिस्ट्री में, तो उस टाइम गवर्नर कौन था? सही आंसर इसका होगा आपका गियासुद्दीन तुगलक। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स तवांग एंड लहासा। देखो पासिस के ऊपर जो इस सेट में ना काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने भी ऑप्शंस हैं प्लस जो क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन इसमें है सेट में जो पासिस के ऊपर पूछे गए हैं, तो उनका ना सबका मैंने जितने भी पासिस है सब मैंने यहीं पे मेंशन कर दिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो लहासा, इसका सही आंसर आप देखेंगे तवांग और लहासा के बीच में कौन सा पास पड़ता है, वो है बुमला पास। ठीक है, तो बुमला पास आपको कहाँ मिलेगा? ये रहा बुमला पास, ये बुमला पास, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश विद लहासा, तिब्बत। अब लहासा कहाँ पे है? तिब्बत में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं बनिहाल पास कहाँ पे है। बनिहाल पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा देख लेते हैं हम चंगला पास। चंगला पास आपका लद्दाख विद तिब्बत, एंड दिस दिस हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू चांगला, तो इसलिए इसे चांगला पास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल है वो चांगला बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें डेडिकेटेड है। इंपॉर्टेंट पास है। इसके अलावा एक और देखिए क्या होता है ना, इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल, और चलता रहता है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री है उस चीज की। तो अब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा
तो वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा, राइट। तो नॉलेज टेस्ट करने के लिए वहाँ के आसपास जो पासेस है वो आपसे 100% पूछ सकता है, तो वो आपको नॉलेज उस चीज़ की होनी चाहिए। अब अगील पास पूछेंगे, अगील पास आपका पड़ता है लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन जो रीजन इंडिया के पास आता है वो, और जाइंजिंग प्रोविंस ऑफ चाइना, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका आता है लनक ला पास। लनक ला पास आपका होता है इंडिया एंड चाइना, ठीक है। चाइना का वो आज का ही चीन, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है, जो हम इंक्लूड करते हैं अपने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये कहाँ आपको रास्ता देखा है, लद्दाख एंड लहासा का रास्ता ही दे देता है आपको। इसके अलावा हम देखेंगे जुआंग पास। जुआंग पास आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। ये 3 पासेज हैं जो आपको इम्पोर्टेंट अभी याद होने चाहिए, ठीक है। ये उपंगन पास एंड चंकन पास, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में आते हैं, ठीक है। इन पासेज को आप नोट डाउन कर लें या लिख लें या वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको ये चीज याद हो जाए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। देखो अब क्या है ना कि अलग अलग चीजों की स्टडी होती है, जैसे एनिमल बिहेवियर की, पेड़ों की, फॉसिल्स की, तो उनका एक इंडिविजुअल नाम होता है। तो इसमें क्वेश्चन में इसने पूछा कि माइक्रो एटोनॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन की जो स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि जो चीज हमें आंखों से नहीं दिख सकती माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखेगी, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। राइट आंसर है आपका हिस्टोलॉजी। इस वाले सेट में आपके और भी 2 क्वेश्चन हैं, या आई थिंक 3 क्वेश्चन हैं, जो इन लॉजी के ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन सी साइंस है। लॉजी मतलब होता है साइंस। तो अब देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी की फॉर्म क्या शेप है, ठीक है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, जो भी है, तो उस चीज की स्टडी को करने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं मैमोलॉजी। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो जाता है मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स की स्टडी को हम स्टडी ऑफ मैमोलॉजी बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मैमल्स हैं, राइट। हाउ टू डिफाइन मैमल्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है इथोलॉजी। इथो अलग हो जाएगा आपका, लॉजी अलग। इथो मीन्स यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, आई मीन क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो अलग करो, लॉजी अलग करो। डेंड्रोलॉजी होगी साइंस, किसकी साइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री, ठीक है। ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए एक पेड़, ये आपने पेड़ बना दिया, ये इसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बट डेंड्रो जो पार्ट होता है उसके अंदर जो ऐसे लाइन बनी होती है उन्हें भी हम डेंड्रो बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी पेड़ की कितनी एज है, इसकी क्या क्वालिटीज है, बहुत चीजें पता लग जाती है, ठीक है। अगर हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी भी पेड़ की, तो उसे हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। अब 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट बोलता है आपका इथनो बोटैनी। बोटैनी मतलब आपका बोटैनी और जूलॉजी। देखिए बोटैनी आपका हो जाता है रिलेटेड टू ट्रीज, ट्रीज के अंदर सब आते हैं, जितने भी आपका ग्रीन प्लांट्स हैं एंड ऑल सब आ जाता है। और जूलॉजी आपका हो जाता है रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स और ट्रीज जो है एक जनरल टर्म है, इनके अंदर इनके सब डिवीजन पार्ट्स भी होते हैं। तो अगर ये आपसे कहता है इथनो बोटैनी आ गया, तो इथनो बोटैनी मतलब पर्टिकुलर रीजन्स में पाने जाने वाले प्लांट, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो और उनकी एप्लीकेशन को समझना, उनका क्या यूजेस है उन्हें समझना विद ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहीं किसी पहाड़ों में या किसी पर्टिकुलर ऐसे एरिया में जाते हैं जब कहीं कोई ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, उन ट्राइब्स को इस चीज़ों की नॉलेज होती है कि पर्टिकुलर शब है, पर्टिकुलर प्लांट्स है, तो उस सिर्फ वो चीज़ उसी रीजन में पाई जाती है, तो उसको पढ़ना, उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना, ट्रेडिशनली उसको कैसे यूज होता जा रहा है, उसकी हिस्ट्री को समझना, उस केस में अगर ये सब चीज़ आप करते हो तो उसे इथनो बोटेनी का पार्ट बोला जाता है।
राइट। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 आपका। ठीक है, पैलियो बोटैनी। पैलियो बोटैनी, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। राइट, अब प्लांट्स जो है थे वो फॉसिल्स की शेप में आ गए हैं। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें पेलियो बोटैनी बोलते हैं। पेलियो ऑन्टोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें सिर्फ प्लांट्स था, इसमें आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है। आइथोलॉजी, आइथोलॉजी आपका आता है स्टडी ऑफ फिशेज। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखो, मोलॉजी मतलब साइंस, एंटो मतलब होता है इंसेक्ट्स, आइथो मतलब होता है फिश, और अलॉजी मतलब साइंस। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तिमूर मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर। राइट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तिमूर ने इन्वेजन किया और तुगलक एम्पायर खत्म हो गया। कब की बात है? वो बात है आपकी 1398 एडी की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने बताया था पास से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पास पूछ लिया कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर को आपका कौन सा, और पहले हम पढ़ा चुका हूँ, तो इसका सही आंसर होगा बनिहाल पास। ठीक है, और बनिहाल पास ये रहा आपका। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में है। चांगला पास आपका लद्दाख जो तिब्बत का पार्ट है वो, और डेडिकेटेड चांगला बाबा के नाम से ये जो है वहाँ पे फेमस है, तो इसलिए इसी के बेसिस पे नाम रख दिया। अगिल पास आप देख लेते हैं, लद्दाख रीजन में पड़ता है। इंडिया एंड जाइनिंग प्रोविंस ऑफ चाइना। लानकला पास आपका जो है इंडिया के बीच में, और आस्काई चीन यानी कि जो इंडिया का पार्ट है जो चाइना ने कब्जा रखा है, उसके बीच में जो पास है वो, ठीक है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। लद्दाख और लासा को रास्ता देता है, पास बनता है वहाँ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है स्टडी ऑफ प्लांट्स पोलेंस स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक्स ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। देखो क्या होता है, जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स अपने आपने अब पता नहीं, मैं आपने बायोलॉजी में सेक्सुअल बाइसेक्सुअल इस तरीके की चीजें पढ़ी है कि नहीं, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनके पॉलेंस ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे वो गिरते हैं, उनके पोर्स पोर्स, ठीक है, ये सब चीज होती है। तो प्लांटोनिक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जो आपको वैसे नहीं दिखेंगे। तो अगर ये लिविंग में पोजीशन में है, या ये डेथ हो चुकी है इनकी, तो इन चीजों की स्टडी करने को आप क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? PALYNOLOG, पेलिनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी आपको मैं बता चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज, इथनोबोटैनी में आपको बता चुका हूँ, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स उनकी एप्लीकेशन का यूज करना। पैलियो बोटैनी आपको बता चुका हूँ कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। ठीक है, अगर कोई प्लांट्स हैं उसके कोई अवशेष हैं, उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, उसको आप बोलते हैं पैलियो बोटैनी। रस्ट नीड्स द थ्री कंपोनेंट। देखो भैया, रस्ट रस्ट क्या होता है? जंग लग जाना। आपके घर में सबको पता होगा, रस्ट कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी होगी। लोहे पे आयरन का कुछ होता है, ठीक है, उस पर पानी गिरने से, मॉइस्चर बरसात में भीगने से उस पर रस्ट लग जाती है, ब्राउन कलर की चीजें चढ़ चढ़ जाती हैं। तो अब क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? आयरन, Fe को डिनोट करता है आयरन, प्लस ऑक्सीजन एटमोसफेयर में अवेलेबल है, प्लस H2O वाटर आ जाता है ऊपर से गिरा। तो अब क्या होता है? एक रिएक्शन बनती है, ठीक है, रिएक्शन बनती है, इसे कहते हैं Fe2O3। इसमें आपका ना केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन कवर हो गया कि मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो वो आप कहेंगे Fe2O3। ठीक है, सिंबल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल है आयरन का, ये ऑक्सीजन का, ये वाटर का। ओके, तो सही आंसर आपका क्या होगा? आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। राइट, क्योंकि मॉइस्चर अगर आप काउंट करेंगे तो मॉइस्चर के अंदर ही पानी होता है, तो आप मॉइस्चर लेंगे। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, वाटर हो या मॉइस्चर हो तो सेम बात है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहली चीज तो देखेंगे, इसका सही आंसर है MC मेहनगोली। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि इसका जो ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका है कोलकाता में। ठीक है, अब इससे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाउंडेड
कब ये बना था? ये बना था आपका 17 दिसंबर में 1931 में। देखिए हम जो स्टडी करेंगे ना, क्वेश्चन में से ही आंसर निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के पढ़ेंगे। तो जब मैं समझता हूँ वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं और जल्दी याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है वो आर्टिकल बताओ जो प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन। ठीक है, इंडिया में सब सिटीजन्स को एक फ्री लीगल एड मिलने का प्रावधान है, राइट। यानी कि आपको फ्री लीगल एड मतलब आपको वकील दिया जाएगा, ठीक है। तो अब वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका आर्टिकल 39A। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 39A के अंदर आता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया 39A, ठीक है। अब ये 39A किस में आता है? ये पार्ट 4, किसका पार्ट है? पार्ट 4 में आता है। हाँ, अब ये किस में डील करते हैं? ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपसे, ये 39P से रिलेटेड पूछ लिया, अब वो आपसे 48A से रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो अगर 48A से पूछा हुआ है, 48A अगर आपसे पूछता है, या तो ये पूछेगा कि 48 आर्टिकल किस चीज के लिए है, तो आपको क्वेश्चन में होगा, तो आप बताएंगे सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट को बचाने के लिए। या फिर ये पूछेगा कि अगर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आपका 48A। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13 है। 13 कहता है मजूली, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट फिर भी लोग गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर होगा असम। ये असम में है, ठीक है, ये मजूली आइलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि भाई सैयद डायनेस्टी किसने फाउंड करी, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैयद डायनेस्टी खजीर खान ने फाउंडेड करी। अब ये देखिए, खजीर खान फाउंडेड दी सैयद डायनेस्टी इन 1414 AD, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़े होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। ये गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। ये पॉइंट याद रखेंगे आप, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा तो स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी आएगा तो खिलजी डायनेस्टी, और गयासुद्दीन तुगलक आएगा तो तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। काल भवन नहीं, सॉरी, कला भवन। कला भवन 1990 में फाउंड किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन विजुअल आर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको ना डेट याद रखेंगे कहाँ पे, एक तो वेयर, कहाँ पे, ठीक है, एंड व्हेन। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, 1919 में और कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। नेम द पास दैट इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश अब जाते हैं, काफी लोग दिखाते हैं आजकल इंस्टाग्राम, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी लोग जो शो कर रहे हैं, जो जाते हैं वो रोहतांग पास की फोटो दिखाते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि वी आर एट द रोहतांग पास एंड ऑल। तो सबसे पहले इसका पता लगे, फेमस पास है वहां पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो वो है आपका रोहतांग पास, ठीक है। अब इसके अलावा और भी पासेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड एक बार थोड़ा सा फिर देख लेना, बनिहाल पास। बनिहाल पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। चांगला पास, तीसरे टाइम ये रिवीजन हो रहा है कि चांगला बाबा का वहां पे मंदिर है, इसके बेसिस पे चांगला पास नाम रख दिया गया, ठीक है। ये लद्दाख तिब्बत वाला पार्ट में है। और अगील पास, अगील पास आपका लद्दाख रीजन इंडिया एंड जायजिंग प्रोविंस चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए अब बोटैनी और जूलॉजी था, तो ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ठीक है। मैंने कहा था ना इसका भी सेक्शन में डिवाइड है। तो ये कौन सी जूलॉजी का ब्रांच है? जो स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस एम्फीबियंस के बारे में पढ़ती है। अब आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि एम्फीबियंस हम किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है हेरपेटोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, उस चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसका पार्ट बन जाता है? मॉर्फोलॉजी का पार्ट बन जाता है। मेमोलॉजी मैमल्स का पार्ट बन जाता है, स्टडी ऑफ मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैमल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। इथोलॉजी बताइए, एनिमल का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इथोलॉजी।
इस वीडियो में इतना ही था गाइस, ठीक है। और थोड़ा सा जो है आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। क्या है, मैं रेलवेज में हूँ। हाँ, मैं हूँ लोको, अभी एट प्रेजेंट मैं ALP हूँ। अब क्या प्रॉब्लम ये आती है कि यार थोड़ा सा ना टायर्डनेस भी हो जाती है, जॉब थोड़ी टफ रहती है। तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना टाइम दे रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दूँ और आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। एंड गाइज आई रियली वांट कि आप लोग भी मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमी हो तो आप मेरे को बताएं कि इस चीज़ पे वर्क करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। मैं डेफिनेटली आपको उस चीज़ को करके दिखाऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।